वेलकम दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पे। आज मैं आपके लिए क्या करना है वीडियो। आज हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप में टाइपोग्राफी के बारे में। ठीक है, चलो हम जो भी स्टडी करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से ही करेंगे। ठीक है, चलो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, bootstrap.com। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस पर चले गए हम। तो हमारा इसके टाइम पर न्यू वर्जन कौन सा चल रहा है, V5.2 चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है बूटस्ट्रैप का। तो उसके बाद हमने जाना है डॉक्स पे। तो हमने डॉक पे क्लिक किया और डॉक पे क्लिक करने के बाद हमने किया, ये देखो कंटेंट के अंदर टाइपोग्राफी। ठीक है, टाइपोग्राफी पे हम क्लिक करेंगे। ये देखो, ये हमारी टाइपोग्राफी आ गई। ठीक, तो सबसे पहले हमारा ये वाला प्रोग्राम जो हमारा जो H1 टैग होता है, हम जो HTML में H1 टैग देते हैं, H1 H2 H3 H6 तक, तो उसकी हमें एक बूटस्ट्रैप में क्लास मिल गई है। ठीक है, तो वो क्लास कौन सी है वो देख लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम प्रोग्राम को कॉपी भी कर सकते हैं जहाँ से। तो अगर हम कॉपी नहीं करना चाहते, सिर्फ ब्राउज़र में रन करके देखना चाहते हैं, तो जिस पे क्लिक कर दो एडिट। ठीक है, अगर कॉपी करना चाहते हैं जहाँ पे क्लिक कर दो, तो मैं इस पे ही क्लिक कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, कि हमें एक्स्ट्रा प्रोग्राम लिखना ना पड़े, कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। जस्ट हमें इसी ब्राउज़र में ही हमारा सर जाएगा। ठीक है, तो हमने ओपन कर लिया अभी। तो ये देखो हमारी इस पर आउटपुट आ जाएगी, ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, जैसे ये देखो कि जैसे ऑलमोस्ट सेम ही काम कर रहा है जैसे H1 टैग काम कर रहा है HTML में, उसी का हमें बूटस्ट्रैप में क्या मिल गया, क्लासेस बन गई। H1 क्लास, H2 क्लास, H3 H4। इस तरह से अगर इसमें हम कॉपी करना चाहते हैं तो इसका बूटस्ट्रैप में कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको फ़र्क पता लग जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं है। तो इस पर क्लिक किया हमने, तो इस पर हम पेस्ट कर, मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया और जहाँ से इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये देखो ऑलमोस्ट सेम काम कर रहा है, जैसे हमारी क्लास काम कर रही है वैसे ही हमारा H1 टैग H1 to H6 काम कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो जहाँ भी आप H1 यूज़ करना चाहते हैं वहाँ H1 क्लास यूज़ कर सकते हो। जहाँ भी H1 क्लास यूज़ करना चाहते हो, चाहे कोई भी क्लास H1 H2 H3 कोई भी क्लास, वहाँ H1 वहाँ HTML का HTML1 H2 H3 H4 H5 कोई भी टैग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो थी हमारी पहली क्लास जो H1 की जो टैग है उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, H1 H2 H3। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। उसके बाद ये हमारा है एक फैंसी डिस्प्ले हेडिंग, ये लिख रहे हैं जी। इससे मैंने कॉपी किया कोड को, तो ये देखो मैंने कोड को इससे कॉपी किया ना, जहाँ से कॉपी किया। अगर आपको ब्राउज़र किसी एडिटर में कॉपी पेस्ट करके चलाना चाहते हैं, जो कॉपी करके अपने एडिटर पे, जैसे नोटपैड प्लस उस पर भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो, जहाँ से कॉपी करके आप पेस्ट कर लेना। ठीक है, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसे। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो अभी इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, तो ये जो आ रहा है, ये फेड हो रहा है ना, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये टेस्ट म्यूटर जो क्लास यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, स्मॉल तो आपको मालूम ही है, जो स्मॉल टैग होता है HTML का, इसका मतलब क्या होता है, ये अक्षर को जो हमने अल्फ़ाबेट थोड़े से स्मॉल कर देता है। जी देखो ई कितनी बड़ी है, इसमें कितनी है, ए कितनी है, इसी मतलब थोड़ा सा साइज़ को स्मॉल कर देता है नॉर्मल टेक्स्ट की वजह के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जहाँ पे आप स्मॉल नहीं लिखना चाहते तो डिव लिख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, जैसी भी आपको रिक्वायरमेंट हो। तो मैं जहाँ पे डिव लिख देता हूँ, डिव, तो जहाँ पे मैंने डिव को क्लोज कर दूंगा, मैं डिव को। तो ये देखो, ठीक है, तो ये देखो वैसे नॉर्मल आ रहा है, पर उसका जो स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा फेड हो गया। ये किसकी वजह से हुआ, टेक्स्ट म्यूटेड की वजह से। जो हमारा इस टेक्स्ट म्यूटेड क्लास हमने यूज़ की, उसमें जो भी कंटेंट उसमें लिखा गया, उसका जो कलर साइज था तो थोड़ा सा फेड हो गया ब्लैक से। ठीक है, ये हमारी टेक्स्ट म्यूटेड है क्लास है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फैंसी। ठीक है, डिस्प्ले, हाँ फैंसी डिस्प्ले हेडिंग, इसको क्या बोलते हैं, फैंसी डिस्प्ले हेडिंग। ठीक, उसके बाद और इसी तरह से हमारी डिस्प्ले क्लास होती है, डिस्प्ले 1 से लेकर डिस्प्ले 6 जैसे H1। ठीक है, तो इसको भी मैं कॉपी कर सकता हूँ। तो इसको कॉपी किया मैंने, जस्ट कॉपी किया,
ठीक। तो इस पे हमने क्या किया, इसको इसमें हम पेस्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो, बस कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा हम जब मतलब थोड़ा स्टाइल कर दिया डिस्प्ले क्लास को। ठीक है, हेडिंग जब हमें कोई हेडिंग थोड़ा सा स्टाइल हेडिंग चाहिए तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको कॉपी कर देते हैं एक और फिर से मैंने तो, ठीक है, तो पेस्ट कर लेते हैं। तो इसको हम हेडिंग को लीड कर लेते हैं, मतलब ठीक। तो H1 तो डिलीट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये देखो, ये थोड़ा सा हमारा जो डिस्प्ले क्लास से हमने यूज़ करके अपना जो कंटेंट तैयार किया, जो हमारा डाटा तैयार हुआ डिस्प्ले वन डिस्प्ले क्लास यूज़ करने से, तो थोड़ा सा वो स्टाइल हुआ है। नॉर्मल हम H1 H2 करते हैं वो स्टाइल कम है। ठीक है, ये देखो हमारा ये नॉर्मल है, H1 टैग से हमने यूज़ करके किया, और ये वाला हमने डिस्प्ले वन, ठीक है, इस तरह यूज़ करके कर सकते हो। इसमें यूज़ सभी में H1 किया गया, पर इसमें क्लास ही डिस्प्ले वन डिस्प्ले टू डिस्प्ले थ्री, जिससे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसा आप यूज़ कर सकते हो, जैसा भी हेडिंग बनाना चाहते हो। ठीक है, आपको कुछ याद रखने की लोड नहीं पड़ती, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी है, वो आपको बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी। ठीक है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमारे पास क्या अवेलेबल है बूटस्ट्रैप में। ठीक है, बस इस क्लास को जस्ट उन्हें यूज़ किया और कुछ नहीं किया। डिस्प्ले 6, ठीक है, तो ये हमारी थी डिस्प्ले क्लास। तो डिस्प्ले 1 से डिस्प्ले 6 तक थी। ठीक है, तो डिस्प्ले हेडिंग, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्ले थोड़ा सा हमने स्टाइलिश करना हो डिस्प्ले को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लीड की। तो लीड को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। लीड क्लास मैं इस कंटेंट को मैंने कॉपी किया, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ अभी। ठीक है, रिमूव किया मैंने इसको, तो पेस्ट किया, तो अभी आपको डिफरेंस नहीं नजर आएगा। कॉपी किया, पेस्ट किया, तो अभी नहीं नज़र आ रहा, क्या बात होगी। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने इसमें। तो ये पहले लीड क्लास यूज़ करके हमने एक पैराग्राफ बनाया, एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखा। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट होगा वो इस तरह के होगा। ठीक है, अगर उस पैराग्राफ को हम क्या बनाना चाहते हो, थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, लीड क्लास। ये हमारा लीड क्लास का कंटेंट है, ये हमारा नॉर्मल कंटेंट है। ठीक है, तो अगर पैराग्राफ को मतलब किसी भी कंटेंट को आप थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना चाहते हो, नॉर्मल नहीं लिखना चाहते, तो कौन सी क्लास यूज़ करेंगे, लीड क्लास यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल ये हमारा डाटा है। थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है आपको, ये थोड़ा फेड हो रहा है कलर इसका। ठीक है, तो ये हमारी थी लीड क्लास थी। ठीक है, मेक पैराग्राफ स्टैंड आउट, थोड़ा सा बढ़िया स्टैंड आउट करना चाहते हैं। तो आगे देखते हैं प्रोग्राम। तो इसको भी हमने क्या किया, अभी कॉपी कर रहे हैं इसको, जस्ट कॉपी किया इसको, तो कॉपी कर लिया इसको, और इसमें हम पेस्ट कर देंगे इसको। तो इस वजह से हमारा काम काफ़ी आसान हो रहा है। ब्राउज़र में एडिटर में हमें सेव करना पड़ता था, फिर रन करना पड़ता था, तो हमारा जहाँ से डायरेक्टली रन हो रहा है। तो ये मार्क है, जैसे हम HTML में यूज़ कर रहे थे कि ये मार्क हो रहा है, ये देखो कलर इसका हाईलाइट हो रहा है, ये किसकी वजह से, मार्क टैग की वजह से। ठीक है, उसके बाद जो डिलीट जो लाइन आ रही है वो किसकी वजह से, इस वजह से। ठीक है, तो इसी तरह इंसर्ट ये हमने सभी कुछ HTML में कर रखा है। ठीक है, तो ये अंडरलाइन हो रहा है, ये स्मॉल हो रहा है, स्ट्रॉन्ग, ये थोड़ा सा अटैलिक हो रहा है। ठीक है, ये सब कर रखा है हमने HTML में। तो इसकी भी हमें क्लास मिल रही है। तो क्लास देखते हैं कौन कौन सी क्लास है। तो इसमें थोड़ा सा रन करके देखते हैं इसको। ये तो टैग ही है और कुछ नहीं है इसमें। हमने क्या यूज़ किया, टैग ही यूज़ कर रखे हैं, तो और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें जो एब्रीवेशन में
मार्क्स स्मॉल क्लास अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ठीक है। मगर आप मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने बूटस्ट्रैप ही यूज़ करना है। जहाँ पे HTML यूज़ करना चाहते हो आप मतलब अपना बूटस्ट्रैप की जगह में HTML भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपको ईजी लग रहा हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मार्क्स क्लास सेम क्लास कर रही है, स्मॉल भी सेम काम कर रही है, जे अंडरलाइन भी सेम कर रही है, उसकी जगह हम जे वाले टैग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जे भी हो गया हमारा, इसको हमने यूज़ करके देख लिया। तो इसके बाद जे वाला आ गया, इसको भी हमने कॉपी किया, जहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ जहाँ से, ठीक है, और जहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा इसमें। ये वाला जो फ्रेमवर्क है इससे हमारी कोडिंग बहुत इजी हो गई है, ठीक है। तो हमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कॉपी नहीं हुआ, देखते हैं क्यों नहीं हुआ। तो इसमें दोबारा कॉपी करते हैं, पेस्ट। ये देखो, जैसे हमारा जो होता था हम HTML में करते थे एब्रिएशन, ये वाला कोड एबियर, तो जहाँ पे हमारा ऊपर कंट्रोल लेके जाएंगे तो ये हमारा शो होगा एट्रीब्यूट, ठीक है। मतलब जैसे ऊपर अपना माउस स्क्रॉल करेंगे उस पर लेके जाएंगे कंटेंट पे, तो वहाँ पे हमारा जो भी उसके टाइटल में लिखा होगा वह शो होगा। ये देखो, सेम उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, उसमें जो हमारा टाइटल होगा इसलिए क्लास यूज़ करनी पड़ती है ये वाली, ठीक है। उसके लिए क्लास यूज़ करनी पड़ती है। तो जे उसके लिए अगर हम HTML में करना चाहते हैं तो नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए जो भी क्लास का नाम लिखा है उसको हम लिख के तो आराम से यूज़ कर लेंगे कि इसकी जगह हम जे वाली क्लास यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्लास नहीं भी यूज़ करना चाहते हैं तो भी काम ठीक चलेगा, ठीक है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसा कर सकते हो, जरूरी नहीं है सब कुछ अपने बूटस्ट्रैप में करना है। आप HTML में भी जो आपको ईजी लग रहा है वो आप HTML में भी कर सकते हो। ये हमारा हो गया। तो उसके बाद एक ब्लैक क्विट है, ब्लैक क्विट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, नॉर्मल सा। तो कॉपी किया मैंने कंटेंट को, तो अभी गया तो इसको पेस्ट करते हैं। तो ब्लैक क्विट देखो, अभी इसको कंटेंट को करते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं, नॉर्मल लिखते हैं, उसके बाद डिफरेंस थोड़ा सा होगा तो पता लग जाएगा। तो ये देखो थोड़ा सा ब्लैक क्विट थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। अभी लिख रहे हैं कि ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा इसका साइज़ बढ़ रहा है कंटेंट का, ये नॉर्मल लिखा रहा है, बस यही है ब्लैक क्विट। हमने क्लास का ब्लैक क्विट के अंदर क्लास कौन सी यूज़ की, ब्लैक क्विट क्लास यूज़ की और कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर हम इस ब्लैक क्विट के अंदर डिव लिखते हैं तो कोड डिफरेंस होता है, देखते हैं, चेक करते हैं। डिव, तो डिव लिखते हैं तो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है साइज, ठीक है। अगर डिव में भी लिख रहे हो ब्लैक क्विट में भी लिख रहे हो, बाकी नॉर्मल कंटेंट लिखते हो तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। ये हमारा ब्लैक क्विट है, मतलब कुछ खास नहीं है, सिंपल सिंपल से प्रोग्राम है, ठीक है। बस आपको एक बात ध्यान रखना, देखने हैं इसका क्या मतलब है, कैसे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फिर हमने इसको कॉपी किया, तो फिर हमने इसको किया कॉपी, तो इसको कॉपी किया, फिर हमने इसको जहाँ पे किया पेस्ट, ठीक। तो इसको पेस्ट किया जहाँ से। हाँ, अगर हम जे कहाँ यूज़ होता है कि अगर हमने कोई आर्टिकल लिखा, कोई कुछ भी लिखा, कोई कुछ भी मतलब कुछ भी लिखा हमने, वहाँ नीचे एक राइटर का नेम लिखा होता है ना, वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं इसको। कुछ आर्टिकल लिख के नीचे नाम लिखा होता है, कुछ भी लिख के नाम लिखा होता है ना नीचे, तो वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक फिग, सबसे पहले हमने फिगर यूज़ करना है, जो फिगर, उसके बाद ब्लैक क्विट क्लास, उसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया इसने, तो फिगर क्लास फिग कैप्शन ब्लैक क्विट फुटर, उसके अंदर हमने जे वाला नाम दे देना है, ठीक है। जो भी इसके ऊपर लेके जाएंगे तो ठीक है। तो समवन जिसने भी इसने लिखा है तो उसका नाम लिखा आ जाएगा, सोर्स टाइटल, ठीक है। मतलब ये काम कहाँ यूज़ करता है, जहाँ पे हमको आर्टिकल लिखते हैं उसका नाम नीचे लिखा, अगर किसी ने को बुक लिखी है, कुछ एप्लीकेशन लिखी है, नीचे हमने को आर्टिकल लिखा है, कुछ नीचे नाम लिखना है उसका, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे समवन फेमस इन द हाउस, जो भी लिखेंगे, ठीक है। तो बस इस क्लास को देखना है कैसे यूज़ करना है। ब्लैक क्विट क्लास, सबसे ब्लैक क्विट ये तो हो गया नॉर्मल, हमने जो लिखा था ये तो उसे लिखा हो जाएगा। उसके बाद उसका कैप्शन देना है, हमने कैप्शन देना है ब्लैक क्विट का क्या देना है, फुटर देना है, और जहाँ पे उसका नाम लिख देना है। इसको हम अगर हटा के देखें तो
क्या पड़ता है, देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो इसको देखते हैं सिटी। तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो कैप्शन देना है किसका, ब्लैकविट का फुटर देना है, फुटर बस, ठीक। उसके बाद इसको अलाइन कर सकते हो। अलाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको अलाइन करने के लिए एक टेक्स्ट सेंटर, फिगर में एक क्लास यूज़ करनी पड़ेगी, टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। फिगर में हम क्लास यूज़ कर लेते हैं टेक्स्ट सेंटर। तो फिगर में हम क्लास यूज़ कर लेते हैं टेक्स्ट सेंटर, देखते हैं क्या होता है। टेक्स्ट क्लास टेक्स्ट सेंटर। नहीं हुआ, सिटी लिखना, देखते हैं जो हमने रिमूव किया था। तो इसको सारे को कॉपी कर लेते हैं हम, देखते हैं सारे को कॉपी किया और नीचे लिखते हैं हम इसको। हो गया वैसे, हाँ हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये देखो हो गया हमारा टेक्स्ट सेंटर, अलाइनमेंट टेक्स्ट सेंटर हो गया, क्योंकि हमने क्लास में लिखा टेक्स्ट सेंटर, तो ये सब कुछ हमारा सेंटर में आ गया, ठीक है। फिगर में हमने लिखा टेक्स्ट सेंटर। तो इसी तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, एंड भी कर सकते हैं, लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग तो होता ही है। तो अभी इसको मैं एंड लिखता हूँ, तो सेंटर लिखा तो सेंटर में आ गया, अभी एंड लिखता हूँ इसको। तो जिसको मैं लिखा मैंने एंड, तो जब भी देखते हैं क्या बनता है। ये देखो एंड में आ गया, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। तो इसी तरह से हमने लिस्ट देनी है, तो लिस्ट को मैंने क्या किया, कॉपी किया, ठीक है। बहुत मतलब कुछ ज़्यादा औखे नहीं, प्रोग्राम थोड़े सिंपल ही हैं, बस लेंथी है थोड़े से। मैं कवर कर लूँगा आज आपका, इसका जी कंसेप्ट क्लियर कर दूँगा जी। तो हमने कॉपी किया, उसको यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। कुछ नहीं है, यूएल टैग लिया, लिस्ट अनस्टाइल्ड, मतलब कोई स्टाइल नहीं हमने दिया। तो ये देखो इसकी वजह मोरे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। अगर हम इसको हटा देंगे या स्टाइल को नहीं देते कुछ भी, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होगा वो आ जाएगा। ये देखो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बुलेट, तो बुलेट आ गया। तो अगर अनस्टाइल करते हैं तो उसमें कोई भी स्टाइल नहीं आएगा, कोई बुलेट नहीं आएगा, तो कोई भी स्केयर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो अनस्टाइल हो जा, अनस्टाइल नहीं हो रहा भाई। थोड़ा इसका रीलोड करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो जाए तो अगला देख लेते हैं प्रोग्राम। ये तो अनस्टाइल हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या लिखना है, इनलाइन, मतलब जैसे हमने मीनू बार लिखते हैं ना, तो ऐसे अनटाइटल, लाइन आइटम, लिस्ट इनलाइन, ठीक है। क्लास हमने कौन सी यूज़ की, लिस्ट इनलाइन। तो ये हमारे इनलाइन में आ जाएगा। ये देखो पहली आइटम, दिस इज़ द लिस्ट आइटम। उसके बाद ये वाला कि हम इस पर लिखते हैं कि मतलब फाइल एडिट व्यू जो भी होता है, ठीक है। तो दोबारा लिखना पड़ेगा हमें। तो इस जहाँ पे क्लिक करता हूँ पहले इस वाले को, ठीक है। अभी हमारा लोड हो रहा है। ये देखो इसमें अभी क्योंकि अनस्टाइल्ड लिस्ट अनस्टाइल्ड हो गया, तो इसके आगे कोई भी सिंबल नहीं आ रहा है, कोई भी लिस्ट नहीं, कोई बुलेट साइन नहीं आ रहा, कोई डिस्क नहीं आ रहा है, कोई स्केयर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये किसकी वजह से, क्लास लिस्ट अनस्टाइल्ड की वजह से, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, इनलाइन को देखा। अभी इनलाइन को हमने क्या किया, कॉपी। तो सबसे पहले हमने इसको किया, कॉपी किया। तो अभी इस पर पेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। ये देखो अभी थोड़ी स्क्रीन छोटी है तो आ गया। तो इस पर हम क्या करते हैं, फाइल एडिट व्यू करते हैं, ठीक है। फाइल, अगर जो भी आपकी वेबसाइट में मेनू होते हैं ना, वैसे हम बना देंगे फाइल एडिट व्यू। बहुत इजी हो गया बूटस्ट्रैप में कि हमने मेनू बार, नेविगेशन बार बनाना है, तो इस वजह से काफ़ी इजी हो गई वेबसाइट भी डेवलप करनी। एडिट व्यू, तो अभी हम
तो व्यू कुछ भी लिख दोगे, जो भी आपकी मीनू में रिक्वायरमेंट होगा। ये देखो, इसको इसमें हम लिंक दे देंगे, अगर आप लिंक देना चाहते हो तो ये देखो हमने लिंक दे दिया। तो href, तो इसको हमने एंकर को क्लोज कर देंगे। तो ये देखो, तो ये देखो हमारा लिंक बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी को भी, मतलब जो भी आपकी वेबसाइट में रिक्वायरमेंट हो, ऐसे मीनू बार बना सकते हो। उसके लिए क्लास सबसे पहले कौन सी क्लास यूज़ करनी है, क्लास लिस्ट इनलाइन। उसके बाद लिस्ट इनलाइन के आइटम ने ऐड करनी है, बस और कुछ नहीं। इस तरह से आपका मीनू बार बन जाएगा आपकी वेबसाइट में, ठीक। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिस्ट आ जाएगी। एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट देखते हैं, इसको हमने किया कॉपी किया हमने, तो इसमें हम करते हैं डिलीट। इसको रिमूव किया हमने, तो ये देखो इसको भी थोड़ा सा, हाँ ये देखो हमारा बन गया, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमारी क्लास जो हमारी होती है कंटेनर क्लास हमने नहीं यूज़ की, पर बना लेंगे कंटेनर क्लास, ठीक है। तो कंटेनर आपने रो ली, और रो में सबसे 3 जो कॉलम थे उसकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट थी, डिस्क्रिप्शन को डिफाइन किया कि मतलब 3 रो लिए उसने किसके काम के लिए, इसके लिए। और उसके डेफिनेशन लिस्ट थी, सबसे पहले डेफिनेशन टर्म, फिर डाटा डेफिनेशन, उसके 9 कॉलम यूज़ किए इसमें लिखने में, क्योंकि एक रो में कितने कॉलम होते हैं, एक रो में 12 कॉलम होते हैं, ठीक है। तो 12 कॉलम उसने यूज़ कर लिए। उसके बाद अगली टर्म आ गई 3 9, ठीक है। तो ये देखो डी टैग जो HTML का टैग है वो यूज़ कर रहे हैं इसमें, ठीक है। 3 कॉलम, उसके बाद 9 कॉलम, ठीक है। इस तरह से आप मतलब क्लास जो हमारी जो स्मॉल जो हमारी जो ग्रिड है आप यूज़ कर सकते हो इसमें। जरूरी नहीं आपने DB यूज़ करना है, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, डिफाइन करने में। तो सभी इसी तरह हुआ। 9333 टेक्स्ट म्यूटेड हो गया थोड़ा सा। तो उसके बाद जे भी उसी तरह 39 रो हो गया। उसके अंदर एक और रो बना दी इसने, इसके रो के अंदर एक और रो बना दी जिस वजह से जे भी लिखा गया, ठीक है। तो जे मैंने पहले से हम जे वाले प्रोग्राम कर चुके हैं, इस वजह से अभी समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हो, तो हमारी जो आपने पहले वाली वीडियो अगर देखी हुई है, तो फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी आप में को दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ हमारी इससे पहले वाली जो वीडियोज़ है ग्रिड वाली, तो वो देख सकते हैं, जिससे आपका ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस रो बनाई, रो के अंदर 3 कॉलम इसके, 9 कॉलम इसमें, क्योंकि 12 टोटल कितने कॉलम होते हैं, 12। और अगली रो में कितने, 3 कॉलम इससे 9 इसके। उसके बाद 3 9 12, 3 9 12, 3 9 12, और उसके बाद 4 और 8 इसको किसने दिए, 4 दिए, अगले को कितने दिए, 8 दिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने ये वाला भी देख लिया जो डेफिनेशन की थी, डिस्क्रिप्शन लिस्ट अलाइनमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, टाइपोग्राफी देखा। इसमें कौन कौन से देखा हमने, सबसे पहले हमने देखा H1 क्लास, H26 क्लास, डिस्प्ले क्लास हमने देखी, लीड क्लास देखी, टेक्स्ट इनलाइन एलिमेंट देखे, ठीक है, एब्रीवेशन, ठीक है जी। तो उसके बाद ब्लैक क्विड देखा हमने, ठीक, अलाइनमेंट किया, उसको लिस्ट किया, अनस्टाइल्ड किया, ठीक है, इनलाइन देखा हमने। तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिस्ट और अलाइनमेंट किया। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें हमने क्या देखा, जिसमें हमने कुछ बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस देखे टाइपोग्राफी के बारे में। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।